बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब कभी भी देख रहे हो, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू आप सब लोगों के सामने। और हर बार की तरह आज फिर हम सभी लोग मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व कर लेंगे। मुझे पूरा का पूरा यकीन है हम सब लोग मिल करके इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप सब लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके या फिर इसको पॉज दबा करके इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। तो इसके नियम मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर 81 ब्लॉक्स दिए गए हैं, 9 स्क्वायर है, हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक दिए गए। ये जो जिगजैग लाइन है ये सब का सब स्क्वायर है ना। और उस स्क्वायर में 9 ब्लॉक है, उस 9 ब्लॉक को इस प्रकार से भरना है कि डिजिट 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट उसमें आ जाए, नंबर सारे आ जाए और एक भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितने भी वर्टिकल लाइन है, उन सबको भी ऐसे भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट उसमें आ जाएं और वहां भी कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए आइए सॉल्व किया जाए इसको, है ना। और इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन से लाइन में या कौन से स्क्वायर में हमारा सबसे कम ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4। इस वाले स्क्वायर में 4 ब्लॉक खाली है। और अगर लाइन की बात करें तो 1 2 3 यहाँ 3 ब्लॉक खाली है इस वाले लाइन में, है ना। तो चलिए इस वाले लाइन को पहले भरने की कोशिश करते हैं। ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है। 1 2 3 यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली, यानी कि मिनिमम 3 ब्लॉक हर लाइन में खाली है। तो चलिए इस वाले लाइन को भरते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। तो 1 मिसिंग है, 2 3 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9, यानी कि 1 6 9। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अब ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में 9 तो है ही, इसका मतलब कि 9 तो यहाँ पर होगा नहीं, है ना। और इस वाले लाइन में यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 6 भी यहाँ नहीं होगा। तो रह गया एक नंबर और वो है 1। तो 1 को तो पोजीशन बहुत ही आसानी से मिल गया, है ना। किसी भी स्क्वायर में भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब रह गया यहाँ पर या तो 6 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9। अब 9 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ 9 होगा और ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले स्क्वायर में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 और 6 मिसिंग है, 7 8 और 9, यानी यहाँ पर या तो 4 होगा या 6, यहाँ भी या तो 4 होगा या 6 में से कोई एक होगा, है ना। अब इस वाले लाइन में यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और ये 6 होगा। और ये वाला स्क्वायर बहुत ही आसानी से बगैर कोई दिमाग लगाए हुए ही कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किसी नेक्स्ट स्क्वायर में जहां पर कि या किसी नेक्स्ट लाइन में जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में भी 1 2 3 यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसी को ही देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 है, फिर 5 मिसिंग है, 6 7 और 8, यानी कि 3 5 और 8। यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 होगा या 8 होगा, यहाँ पे 3 5 8 या यहाँ भी 3 5 या 8 में से कोई एक। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि 8 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, रह गया एक पोजीशन और 8 वहां होगा और 8 को पोजीशन मिल गया, है ना। तो अब बचा 3 और 5, 8 को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर या तो 3 होगा या 5, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 5, लेकिन अभी फिलहाल 3 और 5 के लिए कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 3 और 5 के लिए कोई भी क्लू इस वाले लाइन में अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। तो इसको छोड़ करके कहीं और बढ़ते हैं। 1 2 3 इस वाले लाइन को देखते हैं, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है और इस वाले लाइन में भी 3 ब्लॉक खाली है। तो फिलहाल पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 1 मिसिंग है ना, 1 मिसिंग है, फिर 2 है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 या 9, यहाँ भी 1 3 9 में से कोई एक और यहाँ भी 1 3 या 9 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि 1 यहाँ तो नहीं आएगा, है ना। और 1 यहाँ भी है, इसका मतलब कि 1 यहाँ भी नहीं आएगा। तो 1 के लिए सिर्फ एक ब्लॉक खाली रह गया और 1 वहां पर आ गया। तो यानी कि 1 को तो पोजीशन मिल गया। जैसे ही किसी भी नंबर को भर देते हैं ना तो उस वाले नंबर को डिलीट कर देना चाहिए, ताकि आपको कहीं गलती से कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, गलती से कोई एक ही नंबर जो है वो 2 बार ना चलाए। क्योंकि अगर एक नंबर 2 बार ही अगर लिखा गया तो वो फिर इतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा कि फिर आप आसानी से उस गलती को ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना। अब बचा 3 और 9,
यहाँ पर या तो 3 होगा, यहाँ पर या तो 3 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 9। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है ना, तो 9 तो यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ 9 होगा और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। इसी वजह से मैं जैसे ही किसी भी लाइन या किसी स्क्वायर को कंप्लीट करता हूँ तो जो भी नंबर मैंने लिखा है उसको मैं बहुत जल्दी तुरंत से ही उसको मिटा देता हूँ, है ना। अब आते हैं किसी और लाइन में या किसी और स्क्वायर में। इस वाले स्क्वायर को भी फिलहाल ट्राई किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं, यहाँ पर 1 मिसिंग है ना, फिर 2, 3, 4 और 5 मिसिंग है, 5, फिर 6 और 7 मिसिंग है, 1, 5, 7, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 या 7, यहाँ पे 1, 5, 7, यहाँ पे 1, 5, 7 में से कोई एक ही होगा। अब इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ 5 है, इसका मतलब कि 5 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो एक जगह रह गया 5 के लिए और वो ये है, तो 5 को तो पोजीशन मिल गया, है ना। तो जैसे ही लिखा तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते। अब बच गया 1 और 7, यहाँ पर या तो 1 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 7। इस वाले लाइन में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ 1, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये वाला स्क्वायर में कोई ना क्लू बहुत ही आसानी से मिल ही जाएगा और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले स्क्वायर में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। इसको पहले फिलहाल मिटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 1 है, फिर 2 मिसिंग है, फिर 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 6, यहाँ भी या तो 2 होगा या 6 होगा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है ना, तो यहाँ पर 2 तो होगा नहीं, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 2 होगा और ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन को भरने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस वाले लाइन में दोनों लाइन में 2-2 ब्लॉक ही खाली है। तो देखते हैं, यहाँ पर 1 है, 2 है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 है और 5 मिसिंग है, फिर 6, 7, 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 5, यहाँ भी या तो 3 होगा या 5, लेकिन 3 और 5 के लिए कोई क्लू अभी नहीं मिल रहा है ना। इस वाले लाइन को चेक करते हैं, यहाँ पर 1 मिसिंग है ना, फिर 2, 3 और 4 मिसिंग है, फिर 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 1 या 4 में से कोई एक यहाँ पर जाएगा, यहाँ तो या तो 1 होगा या 4, यहाँ भी या तो 1 होगा या 4। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि 4 यहाँ होगा और यहाँ पर 1 होगा और ये कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 3 और 5 के लिए अभी फिलहाल यहाँ पर कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है, तो उसको रहने देते हैं, है ना। अब किसी और लाइन में बढ़ते हैं जहां पर कि कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले स्क्वायर की ये जो मिडिल स्क्वायर है, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है, इसको एक बारी ट्राई करके देखा जा सकता है क्योंकि इसके आसपास काफी सारा नंबर्स का डेंसिटी बढ़ा हुआ है ना, तो इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई क्लू मिल जाए। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। अभी फिलहाल 3 और 5 को मिटा करके यहाँ पर लिख दिया जाए 3 और 5, है ना। इसको देखा जाए यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, 1, 2 मिसिंग है, फिर 3 तो है ही, 4 मिसिंग है, फिर 5, 6, 7 और 8 मिसिंग है क्योंकि 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि 2, 4, 7, 8, यहाँ पर या तो 2 होगा, 2 तो यहाँ पर हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 2 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि ना तो 2 यहाँ होगा ना यहाँ होगा। अब या तो 2 यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन अब इस वाले लाइन में भी ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि ना तो 2 यहाँ होगा ना यहाँ होगा ना यहाँ, एक जगह रहता है और वो यहाँ, तो 2 मिल जाएगा, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि मिडिल स्क्वायर को जल्दी से जल्दी टारगेट करते हैं, अगर एक बार वो भर गया तो आसपास फिर बहुत सारे क्लू मिलने लग जाते हैं ना। तो 2 को तो मिल गया पोजीशन, अब बच गया 4, 7, 8, यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 होगा या 8 होगा। अब यहाँ पर 7 और 8 इस वाले लाइन में ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा, है ना। तो 4 को भी तो पोजीशन मिल गया, 3 में से 2 नंबर्स ऑलरेडी उस वाले लाइन में थे, तो रह गया कोई एक नंबर, तो वो नंबर यहाँ पर 4 चला गया। अब बचा 7 और 8, यहाँ पर या तो 7 होगा या 8, यहाँ भी या तो 7 होगा या 8। अब 8 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि 7 यहाँ होगा और यहाँ 8 होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ही आसानी से मतलब ये कोशिश जरूर करना चाहिए कि मिडिल स्क्वायर जल्दी से जल्दी भर दें, और हमारा मिडिल स्क्वायर भर गया, इसका मतलब कि हाफ द वर्क इज डन। अब लगभग 50% काम हो गया, अब बहुत ही जल्दी से सारे के सारे स्क्वायर में और लाइन में क्लू मिलने लगेंगे, है ना। तो अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1 और 9 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 9 होगा। 1 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 1
और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले को देख लेते हैं। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग है, 1 नहीं है, 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 भी मिसिंग है, फिर 5 है, और 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि 3 4 और 6। यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 होगा या 6, यहाँ भी 3 4 6, यहाँ भी 3 4 6, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। तो अभी फिलहाल से इसको रहने देते हैं, कहीं और आगे बढ़ते हैं। इस वाले लाइन को ट्राई करके देखते हैं। इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक है, 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, सिर्फ एक ब्लॉक रहता है। तो देख लेते हैं उसमें वो एक नंबर कौन सा मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है ना, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है ही, तो 1 मिसिंग है और ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक मिसिंग है। तो कौन सा मिसिंग है, 1 है, 2 है, 3 4 5 यहाँ है, फिर 6 मिसिंग है, 6, क्योंकि 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि ये लाइन भी कंप्लीट हो गया, ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है और 4 मिसिंग लग रहा है ना, क्योंकि 5 6 7 8 और 9 तो है। यहाँ पर या तो 3 होगा या 4, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 4, लेकिन अभी फिलहाल 3 और 4 के लिए कोई भी क्लू नजर नहीं आ रहा है ना। अभी उस स्क्वायर में 3 और 4 जो है उसके लिए कोई भी क्लू नजर नहीं आ रहा है, तो अभी फिलहाल से इसको रहने देते हैं। यहाँ पर 3 और 4 इस वाले का याद रहेगा, है ना। इस वाले लाइन में चला जाए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है ना। इस वाले का यहाँ पर 3 और 4 3 4 6 लिखा हुआ है, वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल तो 3 4 6 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, और इस वाले लाइन में 3 और 4 है, इसके लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब इस वाले लाइन में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 और 4 मिसिंग है, फिर है 5 6 7 और 8, 4 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा, यहाँ पर या तो 4 होगा या 8, यहाँ भी या तो 4 होगा या 8 होगा। अब 8 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ 8 होगा, और ये लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक है, यहाँ भी और यहाँ भी 3 ब्लॉक है। 3 ब्लॉक को ट्राई किया जा सकता है ना। यहाँ पर नंबर्स का भी अभी काफी सारा डेंसिटी आ गया है, तो कहीं ना कहीं से क्लू मिल सकता है। ट्राई करने में क्या जाता है, इसमें देखते हैं। यहाँ पर 1 मिसिंग है, फिर 2 है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 तो है ही, 5 6 और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 या 7, यहाँ भी 1 3 या 7, यहाँ 1 3 या 7। अब 1 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, तो यानी कि 1 तो यहाँ नहीं होगा, है ना। अब 1 इस वाले लाइन में भी है, इसका मतलब कि 1 यहाँ भी नहीं होगा, तो 1 के लिए एक जगह रहता है और ये 1, तो 1 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 3 और 7, यहाँ पर या तो 3 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7, लेकिन अभी 3 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अब नीचे वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है, तो 1 है ही, 2 मिसिंग है ना, फिर 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9, यानी कि 2 5 और 9, यहाँ पर या तो 2 होगा या 5 होगा या 9, यहाँ भी 2 5 या 9, यहाँ भी 2 5 या 9। अब इस वाले लाइन की बात करें तो 2 और 9 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, इसका मतलब कि कोई एक नंबर जो रह गया और वो है 5, तो 5 को यहाँ पर जगह मिल जाएगा, है ना। अब तो 5 को पोजीशन तो मिल गया, अब बचा 2 और 9, 2 और 9। अब ऑलरेडी यहाँ पर 9 है इस वाले लाइन में, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 9 होगा, क्योंकि 9 यहाँ है तो यहाँ तो 9 होगा नहीं, है ना। एक नंबर को 2 बार किसी भी लाइन में रिपीट नहीं कर सकते, ना ही किसी स्क्वायर में रिपीट कर सकते हैं। तो ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। 3 और 7 के लिए अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है, यहाँ भी 3 और 4 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। तो 3 और 4 के लिए यहाँ पर कोई क्लू नहीं मिला है, और 3 और 7 के लिए यहाँ पर कोई क्लू अभी फिलहाल नहीं मिला है। चलते हैं किसी और जगह, यहाँ पर भी 3 4 6 के लिए कोई क्लू अभी फिलहाल नहीं मिला है ना। 3 4 और 6, 4 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई क्लू वहां पर नजर नहीं आ रहा है ना। इस वाले लाइन को अब ट्राई करते हैं। यहाँ पर 1 2 और 3 ब्लॉक खाली है, तो वहां पर देखते हैं, है ना। ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ज्यादा घबराना भी नहीं है। अभी फिलहाल 1 2 3 4 लाइन खाली है और कोई क्लू मिल नहीं रहा है, तो 5वें में चलते हैं, वहां पर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। तो 1 है, इस वाले लाइन की बात करते हैं तो 1 ऑलरेडी है, 2 मिसिंग है, फिर 3
मिसिंग है, फिर 4 भी मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि 2 3 4 यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा या 4, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 में से कोई एक होगा। अब इस जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ तो नहीं होगा। और इस जगह की बात करें 2 यहां तो नहीं होगा, और इस जगह की बात करें तो इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि 2 ना तो यहां होगा ना यहां होगा, तो एक जगह रह गया, तो ये 2 का पोजीशन हो जाएगा। 2 को तो पोजीशन मिल गया। अब बच गया 3 और 4, यहां पर या तो 3 होगा या 4, यहां पर भी या तो 3 होगा या 4, लेकिन अभी फिलहाल 3 और 4 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। 3 और 4 के लिए अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो इसको रहने देते। यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 4 होगा। अब चलते हैं इस वाली लाइन में, 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली। तो एक बार पहले इसको ट्राई करते हैं, अभी फिलहाल इसको मिटा देते हैं सबको, क्योंकि कहीं कोई नहीं, इसको रहने देते हैं 3 और 7 यहाँ पर, है ना, ये तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, ये वाला कहीं दिक्कत ना हो जाए। इस वाले लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 भी है, 5 मिसिंग है, नहीं 5 तो ऑलरेडी है ही, फिर 6 मिसिंग है ना, और फिर 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 या 7, यहाँ भी 3 6 या 7, और 6 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 6 यहाँ तो नहीं होगा, है ना, और 6 इस वाले लाइन में भी ऑलरेडी यहाँ पर है ना, 6 इस वाले लाइन में भी है, यहाँ पर यहाँ 6 है, यानी कि 6 यहाँ भी नहीं होगा, और 6 अभी कहाँ मिला था, हाँ, और 6 इस जगह पर भी 6 यहाँ पर है, इसका मतलब कि ना तो 6 यहाँ होगा ना यहाँ होगा, बच गया एक जगह, तो 6 यहाँ होगा, इसका मतलब कि 6 को तो पोजीशन मिल गया। अब बच गया 3 और 7, यहाँ पर या तो 3 होगा या 7 होगा, लेकिन अभी कोई क्लू नहीं है 3 या 7 में, और यहाँ भी 3 और 7 के लिए कोई क्लू अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, यहाँ भी 3 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं कहीं और, इस वाले लाइन में देखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक है, अभी फिलहाल बस वही एक दिख रहा है, तो उसी में जाना ही पड़ेगा, है ना। और इस वाले लाइन में 1 और 2, यहाँ पर 2 ब्लॉक है, एक बार इसको पहले ट्राई करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है ना, फिर 4 भी है, 5 मिसिंग है, 6 7 8 और 9, यानी यहाँ पर या तो 3 होगा या 5, यहाँ 3 या 5 में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ 3 या 5, हाँ, अब फाइनली एक क्लू मिल गया। इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 और 5 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 होगा, और यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 5 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा, और फाइनली हमें एक ब्रेक थ्रू मिल गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया। तो अब बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। अब इस वाले को देखा जाए, यहाँ पर 3 तो भरा जा चुका है, अब बच गया 4 और 6, है ना। अब यहाँ पर 4 और 6, इस वाले स्क्वायर में सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, और वहां पर 4 और 6 मिसिंग है, यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 6 होगा, और 6 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ 6 होगा, और ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रहता है, तो देखते हैं वहां पर कौन सा वो नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, 4 5 6 7 8 और 9 है, यानी कि ये स्क्वायर कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। यहाँ पर अभी भी 3 और 7 का कोई क्लू नहीं मिल रहा है, और इस वाले लाइन में भी 3 और 7 का कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब इस वाले लाइन को ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि इस वाले लाइन को तो अभी तक हमने ट्राई नहीं किया। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है ना, फिर 5 मिसिंग है, 5, फिर 6 7 8 और 9, यानी यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 5 होगा, और यहाँ हमें एक क्लू मिल गया। इस वाले लाइन में ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 5 होगा, और ये कंप्लीट हो गया, है ना। अब ये वाला लाइन कब, अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ ये 2 ब्लॉक रहता है। यहाँ पर देखते हैं क्या मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 और 7, अच्छा 3 और 7, यहाँ पर या तो 3 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7 होगा, लेकिन अभी फिलहाल 3 और 7 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। इस वाले लाइन में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बाकी है,
और वो नंबर जरूर कोई ना कोई क्लू हमें देगा। 1 2 3 मिसिंग है, क्योंकि 4 5 6 और 7 8 और 9 है ना। फाइनली हमें एक क्लू मिल गया 3, और अब ये सारा का सारा खेल पलट देगा और सब सारे के सारे स्क्वायर में कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। हमें इसी 3 नंबर की तलाश थी, है ना। अब इस वाले स्क्वायर में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, तो 1 2 3 4 मिसिंग है ना। 4 फिर 5 6 7 8 और 9, तो ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट। अब इसको भरा, अब देखते हैं यहाँ पर इस वाले स्क्वायर, इस वाले ब्लॉक को, इस वाले लाइन को ट्राई किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। यहाँ पर जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। 1 है, 2 भी है, 3 मिसिंग लग रहा है ना। सब का सब 3 और 7 ही मिसिंग आ रहा है। यहाँ पर 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 तो है ही, 5 भी है, 6 और 7, यानी कि यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7 होगा। यहाँ अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है 3 और 7 के लिए, और यहाँ भी 3 और 7 कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ भी या तो 3 होगा या 7 होगा, यहाँ भी या तो 3 होगा या 7। 1 2 3 4 और सारा का सारा भरा जा चुका है ना। इसमें या तो यहाँ पर 3 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7 होगा। हाँ, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपने 3 रख दिया तो यहाँ पर आप 7 ले आइए, और अगर यहाँ पर 7 रख दिया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और इधर 7 आ जाएगा। ये आप एक चीज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लू मिल जाए तो उससे भी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो वो बहुत ही 1 3 और 7 चाहिए हमें। यहाँ पर या तो 3 चाहिए या 7 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्लू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्लू चाहिए, और हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा, है ना। 3 और 7 चाहिए, 3 और 7, ठीक है। तो आप अपने से अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 3 लिख दिया, है ना, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, है ना। और अगर इधर 7 हो गया तो यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ अगर 3 हो गया तो यहाँ 7 हो गया। आपको कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा अपना लॉजिकल रीजनिंग भी लगाना पड़ता है, कि अगर इस वाले स्क्वायर में अगर यहाँ पर 3 लिख दिया जाए तो इधर 7 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 3 हो गया तो यहाँ पर 7 चला जाएगा। और इस वाले स्क्वायर में अगर ऑलरेडी यहाँ पर 7 चला गया तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। और ये पूरा का पूरा थोड़ा सा यहाँ पर आखिर में थोड़ा सा आपको और खुद से अपने से भी ब्रेन लगाने की जरूरत है, कि अगर मान लीजिए कोई वर्ड मिसिंग है और वो उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से भी एक नंबर वहां पर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये नंबर यहाँ पर फिट बैठता है या नहीं, जैसा कि मैंने अभी इस वाले स्क्वायर में किया था। थैंक यू।